अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। और जब आप ये अपनी स्क्रीन पे शो देख रहे हैं, ये आज बराह रास्त नहीं है, यानी ये लाइव शो नहीं है, दिस इज़ प्री रिकॉर्डेड। ये हमारा हज स्पेशल है। सबसे पहले तो आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा नियत की थी और अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी ख्वाहिश को पूरा किया कि मैं अपने पहले हज के लिए रवाना हो चुकी हूँ। जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे और ये 8 ज़िलहज होगा यानी जुम्मे का रोज़, तो मैं भी मुख्तलिफ यानी तमाम हुज्जाज के साथ मिना का रुख कर रही होंगी। ये बहुत बड़ी सआदत है, ये बहुत बड़ी, मैं इसको कहती हूँ कि जिस वक्त मुझसे पूछा जाता है ना कि हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट, आहिस्ता आहिस्ता जब तैयारियाँ मुकम्मल हो रही थी, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि कैसा महसूस कर रही हैं। तो मैं आपको ये बयान नहीं कर सकती कि एक एक ज़र्रा, एक एक रुआं रुआं आपका अल्लाह ताला के तशक्कुर में डूब जाता है। बिकॉज़ जितनी बड़ी ये सआदत है, जितनी हम ट्रेनिंग्स इसके बारे में हासिल करते हैं, पता करते हैं कि हर जो हम मनासिक अदा कर रहे हैं, जो इसका रुकन अदा कर रहे हैं, जो वकूफ़ और फ़राइज़ और वाजिबात अदा कर रहे हैं, उनका असल मकसद क्या है, उनकी असल मीनिंग क्या है, तो आपको एहसास होता है कि हम जो दुनिया भर में इतने काम कर रहे होते हैं, कभी कभार हमारी काम की मसरूफ़ियत की वजह से हमारी नमाज़ें क़ज़ा हो जाती हैं, कभी हम कोताही कोई और कर बैठते हैं, तल्ख़ कलामी करते हैं, तो इतनी सारी ख़ताओं के बावजूद अल्लाह ताला का ख़ास करम और एहसान है कि वो ये एहसास दे रहा है। बशर्ते सेहत और ज़िंदगी ये तमाम अरकान अल्लाह ताला की रज़ा से पूरे हों। आप सब ने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। आप में से जितने लोग मैं कोशिश करी थी, शुरू में तो सोचा ये था कि वहाँ जाने के बाद की सूरत हाल क्या होगी, लेकिन जिस वक्त ये शो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं कहीं ना कहीं कोशिश करती रहूँगी कि अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूँ। लेकिन मकसद क्योंकि अल्लाह ताला की इबादत करना है, अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करना है, तो हो सकता है कि इसमें लैग हो। ये शो जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसके अंदर वो तमाम चीज़ें जो मैंने ख़ुद रिसर्च की, जो मालूमात मुझे चाहिए थी, कई मालूमात बड़ी रेडिली अवेलेबल थी। अल्लाह ताला ने हमेशा मदद की, रहनुमाई करने वाले अच्छे लोग मिले, उलमा इकराम थे। इसके अलावा वो दोस्त, वो साथी, वो जानने वाले जो पहले हज अदा कर चुके हैं, उन्होंने बहुत मदद की। लेकिन जब ये नहीं हो पाता और कुछ चीज़ों के लिए आपको ख़ुद तगदौ करनी पड़ती है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी मैं चाह रही हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। साथ साथ सबसे पहले तो जी, हज वो वाहिद इस्लाम का रुकन है, अल्लाह ताला की वो ख़ास इबादत है जिसको बाकायदा मुशक्क़त का नाम दिया गया है। यानी ये हर तरह की एक टेस्ट है आपके लिए, आपके सब्र का भी टेस्ट है, आपकी इस्तकामत का भी टेस्ट है, आपकी फ़िटनेस का भी टेस्ट है, और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी होने का भी टेस्ट है। कई लोग कहते हैं कि जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जिनकी सुन्नत को फ़ॉलो करते हुए हम हज अदा करते हैं, और जिस तरह कई मकामात पे, जमरात के मकाम पे कई दफ़ा आके शैतान ने एक दफ़ा फिर उनके दिल में वसवसा डालने की कोशिश की, उनको अपने अज़्म से हटाने की कोशिश की, अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी को ना हासिल करने के लिए उनकी राह में रुकावट हायल करने की कोशिश की। इसी तरह आज हम बड़े ख़ाम लोग हैं, हमारे लिए बड़ी आसाइशें हैं, बड़ी सहूलतें हैं, लेकिन इसके बावजूद जितने लोगों ने हज अदा किया है, या मैं जब अपने ऑपरेटर, अपने मौलम से पता कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि जी हम अल्हम्दुलिल्लाह 2004 से लेके अब तक 18-19 हज कर चुके हैं और अपने साथ लोगों को ले जा चुके हैं। लेकिन सिद्रा, हर दफ़ा हज की आजमाइश बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, यानी कई ऐसे चैलेंजेस आपके सामने आते हैं जो आपने कभी नहीं सोचे होते। तो यकीनन उस वक्त सब्र व इस्तकामत का साथ अपने उसका दामन थामे रखना, और हमेशा अपना मिशन अपने जहन में रखना कि आप यहाँ आए क्यों हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब मैंने इरादा किया और जब चीज़ें तकमील की तरफ पहुँच रही थी, प्लानिंग फ़ाइनल हो रही थी, तो मुझसे किसी ने पूछा कि हज अदा करने का मकसद क्या है। इरादा हमने 2-3 साल कबल किया था, उसके बाद कोविड की पाबंदियाँ आ गई, फिर पिछले साल मुझे कनाडा जाना पड़ा फॉर द कॉमनवेल्थ, तो वो डेट्स कुछ क्लैश कर गई। तो लोगों ने कहा इस साल भी आप रुक सकते हैं, अभी कुछ साल बाद भी कर सकते हैं। द फर्स्ट रिएक्शन आई गेट इज़ अ लॉट ऑफ पीपल वो टर्न अराउंड एंड से कि इतनी कम उम्र है, अभी तो बहुत यंग हैं, अभी से हज क्यों करना है। तो एक तो नंबर 1, जब आपके पास सेहत हो आप ज़रूर करें। मेरी कुछ दोस्तों ने जब हज अदा किया तो उन्होंने मुझे बाकायदा कहा कि ये आप सेहत और तंदुरुस्ती और अपनी जिस्मानी ताकत के साथ करें, तो ये आपको इसका लुत्फ़, इसका एहसास ज़्यादा होगा, क्योंकि ये सब्र आज़मा है, ये मुशक्क़त है, और यकीनन यंग एज में आपका स्टेमिना, आपकी फ़िटनेस बेहतर होती है। बहुत सारे हुज्जाज इकराम, और मुझे लगता है कि वो जो ज़ईफ़ हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह ताला शायद उन्हीं की बरकत, उन्हीं की बदौलत हमारी भी जो नाक़िस और थोड़ी बहुत हम जो मुशक्क़त कर लेते हैं, थोड़ी बहुत इबादतें टूटी फूटी कर लेते हैं, दुआ मांग लेते हैं, वो शायद उन्हीं के सदक़े पूरी होती है। लेकिन उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। मैंने कुछ
कुछ जो इमेजेस देखे, कुछ लोगों का हाल अहवाल जाना, या तो वहाँ पे या वापस आने के बाद जो उनकी तबीयत की ख़राबी देखी, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन यकीनन अगर आप यंग एज में हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप इरादा कीजिए, आप नीयत बांध लीजिए, अल्लाह ताला इसके असबाब ख़ुद बनाएगा।